ये है गुड़गांव। इसे देश का सबसे मॉडर्न शहर माना जाता है। अपनी आंखें खोलो टाइम पर, नहीं तो अगले 10 सालों तक भी यही सब झेलना पड़ेगा। जनता खूब समझ रही है कि आपके ये आंसू वोट चोरी पकड़े जाने के डर से निकल रहे हैं। साड़ी साया खोल करके रोड पर चलाया जाएगा इसको। चित्रा जी, मुझे आप पे इतना तरस आता है। तो वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। घंटे भर की बारिश से बेहाल हुए गुड़गांव पर ध्रुव राठी ने 5 इंजन की सरकार को लेकर क्या कहा जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। तो वहीं नेहा सिंह राठौर ने पीएम मोदी के गाली वाले इमोशनल स्पीच पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, ध्रुव राठी ने गुड़गांव को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए भाजपा सरकार को जिस तरह से एक्सपोज किया है, वो काम दरअसल गोदी मीडिया को करनी चाहिए थी। देखिए ये वीडियो। ये है गुड़गांव। इसे देश का सबसे मॉडर्न शहर माना जाता है, द मिलेनियम सिटी। लेकिन सिर्फ 2 घंटे की बारिश के बाद यहाँ के हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। ये नजारा देखो, ऐसा नजारा शायद ही दुनिया के किसी देश में आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसा शहर है जहां पर लोग 5-5 करोड़ के घरों में रहते हैं, लेकिन घरों से बाहर नहीं निकल सकते पानी भरने की वजह से। ये देखो 100 करोड़ के फ्लैट, पानी देखो आप। यहाँ पर 100 करोड़ के अपार्टमेंट्स मिलते हैं, लेकिन उन अपार्टमेंट्स के बाहर ये हाल देखने को मिलता है। गुड़गांव में 5 इंजन की सरकार है। म्यूनिसिपैलिटी बीजेपी के कंट्रोल में है, मेयर बीजेपी का है, सारे एमएलएस बीजेपी के हैं, एमपी बीजेपी का है, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का है, प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का है। टॉप टू बॉटम सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में है 10 सालों से। और ये हाल होता है शहर का दोस्तों, जब आप सब कुछ जुमला पार्टी के कंट्रोल में दे देते। जो कांग्रेस के टाइम में, यूपीए सरकार के टाइम में मेट्रो बन गई थी, वो बन गई थी। उसके बाद से एक सिंगल लाइन एक्स्ट्रा किलोमीटर इन्होंने मेट्रो की एक्सपेंशन नहीं करी है पिछले 10 सालों से। 2009 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी रैपिड मेट्रो की। 2013 तक काम खत्म हो गया था, पहले स्टेशन बन गए थे। 2017 तक उनकी प्लानिंग में जो भी कुछ हुआ था वो फिनिश हो गया था। उसके बाद से कुछ नहीं किया है इनकी सरकार ने। ये सारी डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल इंजन की सरकार ने बस शहर का नाम बदला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। ये पार्टी सिर्फ एक ही काम में माहिर है, कैसे लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाया जाए और लोगों को बेवकूफ बनाया। अपनी आंखें खोलो टाइम पर, नहीं तो अगले 10 सालों तक भी यही सब झेलना पड़ेगा। अब दोस्तों, ध्रुव राठी के इस पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट किया और लिखा, हरियाणा के गुरुग्राम में भाजपा के 5 इंजन की हकीकत। गुरुग्राम में सिर्फ महाजाम ही नहीं लगा, बल्कि यहाँ की पुलिस विदेशियों से रिश्वत लेती है और नगर पालिका विदेशियों से नाला, सड़क तक साफ करवाती है, फिर भी शर्म इन्हें नहीं आती। वहीं दोस्तों, एक अंधभक्त ने ध्रुव राठी के इस पोस्ट पर लिखा, पर तुझे पहले भी सुअर समझते थे, आज भी। वंस ए पिग ऑलवेज रिमेन्स पिग लाइक यू, ध्रुव राठी। अंधभक्त को ध्रुव राठी ने जवाब में लिखा, इतना उछल मत, कल को बीजेपी ज्वाइन कर ली तो तुझ जैसों को मेरे जूते चाटने का ऑर्डर आ जाएगा। तो वहीं दोस्तों, एक यूजर ने एक फोटो शेयर किया और अंधभक्त को लिखा कि तू 10% वालों में है, जलील होकर ही मानेगा। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो शेयर किया और लिखा, जब अपनी मां की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब खुद दूसरों की मां को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तब मां का सम्मान हो रहा था। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू। वोट चोरी पकड़े जाने के डर से रोना धोना बंद कीजिए। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू। आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी माँ माँ नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूँ? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी माँ का सम्मान दूसरे देशवासियों की माँ के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी, ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप खुद दूसरों की माँ बहन का कितना सम्मान करते हैं, बोलिए, जवाब दीजिए। देश की जनता ने घड़ियाली आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है।
जनता खूब समझ रही है कि आपके ये आंसू वोट चोरी पकड़े जाने के डर से निकल रहे हैं। माताओं बहनों के सम्मान की इतनी ही फिक्र होती तो अमेरिका के एक धमकी पर आप सीज फायर करवाकर भारत माता का अपमान कभी नहीं करते। तो बंद कीजिए ये नाटक। अब इस पर दोस्तों एक यूजर ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, आजकल अंधभक्तों की हालत। वही दोस्तों एक दूसरे यूजर ने लिखा, ब्रह्मांड का सबसे निराला जीव है, नीचे से लाइट मारकर ऊपर अंधेरे में पड़ता है, मुद्दा यह है चेहरा चमकना चाहिए बस। तो वही दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो टीवी डिबेट में मोदी जी के भाषण के बाद माँ वाली गाली पर सारे गोदी चैनल ने डिबेट किया। अब इस गाली वाले डिबेट में दो अलग चैनल में राजद की दो महिला प्रवक्ता ने गाली पर भाजपा और गोदी एंकर की जो हालत की है इस वीडियो में देख लीजिए। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ, ये तस्वीर देखिए। जिस व्यक्ति के सामने मोदी जी झुके हुए आपको नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, इस व्यक्ति को पार्टी में शामिल करवाया गया है भाजपा में। और ये व्यक्ति क्या बोला, हमारी पार्टी में दलित तबके से जो आती हैं प्रवक्ता सारिका पासवान जी, उनको कहा गया इसी व्यक्ति के द्वारा साड़ी साया खोल करके रोड पर चलाया जाएगा इसको। ये व्यक्ति बोला, इसको सम्मानित किया गया है, भाजपा के द्वारा माला पहनाया जा रहा है। कहेंगी और तस्वीरें दिखाते हैं तो क्या ये मोदी जी का ही लक्षण इसके भीतर बह रहा है या मोदी जी इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या मोदी जी को इन्फ्लुएंस करता है? हमको जानना है ना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर मोदी जी उसको प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि देश की दलित पिछड़ी महिलाओं के साथ वही हो जो ये व्यक्ति चाहता है। हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या इस व्यक्ति को आपने कैसे पार्टी में शामिल करवाया? दूसरा सवाल, आज तक का ही डिबेट था ना, प्रेम शुक्ला आपके आज तक पर ही बैठे थे ना, क्या बोले वो कांग्रेस के प्रवक्ता को? क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रवक्ता पद से हटाया या डिमोशन हुआ उस व्यक्ति का? नहीं हुआ, प्रमोट ही होगा। बीजेपी का नेता था, पकड़ के पुलिस के हवाले करना था आप लोगों को। आप लोग दोहराते क्यों रहे नारा? वहां पर पकड़ के करना था, छुपाते। अरे आप लोगों ने नहीं दिया है, पुलिस ने जाकर गिरफ्तार किया है अजय यादव जी और एनडीए की प्रवक्ता। अब मैं आपकी बात पे क्या बोलूं, मतलब मुझे तरस आता है कई बार जब आदमी तैयारी के साथ नहीं आता है तो एंकर पर हमला कर देता है। तरस आता है, तरस खा लीजिए चित्रा जी मुझे। सुनिए चित्रा जी, मुझे आप पे इतना तरस आता है कि आप एनडीए की प्रवक्ता बन जाती है, अपने रोल में भी नहीं रह पाती है कि एंकर। सुनिए चुपचाप आप सुनिए बोलने देना। पैरेलली क्यों बोलने लगती है मेरे? आप कांग्रेस प्रवक्ता की पैरेलली बोलेंगी, लगता है एनडीए की ही आप प्रवक्ता है यहाँ पे, एंकर कब? और सुनिए, राहुल गांधी ने गाली नहीं दी, तेजस्वी यादव जी ने गाली नहीं दी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस के नेता ने गाली दी, मोदी जी ने गाली दी, जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। मुझे ताज्जुब हो रहा है। अगर आप न्यूट्रल एंकर होती तो शायद आप करती। जब वो जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, बोले जब नीतीश कुमार जी के डीएनए पे वो सवाल उठाए तो ये तो चर्चा ही बंद हो गई। मैडम उस समय आप आरजेडी में भी नहीं थी जब डीएनए को लेकर सवाल उठा था, मैं वहां पर थी और 20 साल से मैं पत्रकारिता कर रही हूँ। आपका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, आप उस नारे के साथ है, आप कह रही हैं कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती ना अजय यादव जी, पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती। अभी आप नई नवेली तो नेता बनी है, बैठ कर यहाँ पर एंकर को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए नहीं बुलाया गया। आई एम सॉरी टू से चित्रा जी, बट आप एक वेटरन अपने आप को कहती हैं, बट यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड। मैं कोई नई नवेली पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। I've got लॉन्ग एक्सपीरियंस। और जब डीएनए वाला बात हुआ था तब मैं चुनाव लड़ रही थी और तब मैं विधायक भी बनी। तो चित्रा जी, आई एम सो सॉरी कि आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बट यू विल शाउट, क्योंकि चोर मचाए शोर। इसलिए जो चोर होते हैं वो हल्ला करते हैं, हम लोग के साथ साथ आप हल्ला करती रहती है ताकि हमारी बात दब जाए। एक बात बताए ना चित्रा जी, कांग्रेस की विधवा पे कुछ बोले ना मोदी जी ने, क्यों कहा, क्यों बोला? यू आर अटली कंफ्यूज। सर हिला लेती है, माथे पे हाथ रख लेती है कि कैसी बात प्रधानमंत्री जी ने कह दिया सोनिया गांधी। आपके पास आते हुए अभिषेक झा। तो वही दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो मनोज वाजपेयी ने एक ऐसा अपील किया है जिससे हो सकता है एक विशेष राजनीतिक दल की भावना आहत हो सकती है। बिहार चुनाव से पहले एक्टर मनोज वाजपेयी ने लोगों से खास अपील की है और कहा है कि ऐसे नेताओं को मत चुनिए जो जाति और धर्म की राजनीति से समाज को बांटते हैं। जिस पर एक यूजर ने लिखा कि वोट चोरी पर भी बोल दीजिए सर, जेल नहीं हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों दूसरे यूजर ने लिखा बीजेपी वाले बुरा मान जाएंगे। वायरल अपडेट में दोस्तों आज के लिए इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।